Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 21 from your social science book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। मींस हमने जो अभी प्रियम्बल में वर्ड पढ़ा था सेकुलर, उसका पूरा ब्रीफ मतलब समझेंगे सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजियस डिफरेंसेस नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। तो जैसे जेंडर फीमेल और मेल में डिवाइड है तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जितना रिलीजन से जब डिवीजन होता है वो। जैसे आपने सुना होगा कुछ कंट्रीज क्या होती है, ये मुस्लिम स्टेट्स हैं, ये मुस्लिम कंट्री है, तो क्या मतलब है कि वहां पे पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की ज्यादा है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी इंडियन हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, पर इसका मतलब हमारी कंट्री में कभी नहीं लिखता ये एक हिंदू स्टेट है या फिर एक हिंदू कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। The word secular clearly indicates that all the people have complete freedom to follow, preach, practice any religion. तो सेकुलर मतलब क्या है कि हमें पूरी आजादी है कि हमें कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, हमें कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना, हमें क्या करना है, कौन सा बढ़ाना है, वो सब हम पे डिपेंड है। इसके लिए कंट्री ने बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई। There is no official religion in India. As we found some countries like Islam in Saudi Arab, Iran and Pakistan, Buddhism in Sri Lanka and Christianity in England. तो देखो ये सारी कंट्री कैसी है, यहाँ पे इनको बोला जाता है जैसे बुद्धिज्म श्रीलंका। श्रीलंका क्या एक बुद्धिस्ट स्टेट है, समझ में आया। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। अब देखो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर उसके बाद सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर अदर रिलीजन और फिर नो रिलीजन भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन क्या हम लोग हिंदू स्टेट बोलते हैं? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेकुलर स्टेट है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब सेपरेशन रिलीजन को स्टेट से क्यों अलग करा है? सेकुलरिज्म रिफर द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री वर्क करने के लिए सेकुलर होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, हम क्या कोशिश करेंगे फिर, जैसे कि आप मुस्लिम स्टेट्स जाइए, मुस्लिम स्टेट्स हैं जो इस्लाम को फॉलो करती हैं, वहां के आपको ज्यादातर साउदी अरब में क्या होगा, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग होंगे वो क्या होंगे, मुस्लिम होंगे जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे गांव का पीएम भी बन सकता है मुस्लिम, सीएम भी बन सकता है मुस्लिम, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सेकुलर वर्ड को यूज करा है, तभी हम डेमोक्रेटिक फॉलो प्रॉपर कर पा रहे हैं। अब देखो कंट्री में जब सेकुलर रिलीजन और स्टेट मिलते हैं तब क्या होता है। सेवरल मिलियन ज्यूज वर प्रोसिक्यूटेड एंड किल्ड इन हिटलर्स जर्मनी। हिटलर क्या था, ज्यू तो था नहीं, तो उसने क्या कहते कितने लाखों ज्यूज को मरवा दिया था। तो ये क्यों हुआ था? ये तभी हुआ था क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट क्या होती है? कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? वो होती है जिसमें कहते हैं रिलीजन ही हर चीज का बेस होना चाहिए। कम्युनलिज्म इन्वॉल्विंग थिंकिंग दैट द फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी एंड देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट्स आर द सेम। वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि एक जैसे रिलीजन को मानने वाले लोग के अंदर ज्यादा यूनिटी होगी, ना कि डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैं हिंदू हूँ, मान लीजिए कोई मुस्लिम है, तो हम दोनों में यूनिटी कम होगी, जबकि मैं हिंदू, कोई और हिंदू, एक और हिंदू, इनमें ज्यादा यूनिटी होगी। ऐसा सोचता कौन है? जो कम्युनलिज्म को फॉलो करते हैं। कम्युनल हार्मनी क्या होती है कि जितने कम्युनिटी के लोग, अब देखो एक पंडित भी है, मुस्लिम भी है, कुछ सिख भी है, ये क्रिश्चियन भी है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से मिलके रहते हैं। इसको बोलते क्या है? कम्युनल हार्मनी। हार्मनी मीन एक भाईचारा। The makers of Indian Constitution were aware communalism was one of the major challenges to democracy in our country. उनको पता था कि ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी हमारे कंट्री में। There is no official language for the Indian state. इंडिया स्टेट की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपने दूसरी लैंग्वेज बोल दी तो एकदम ही आपको गोली मार दी जाएगी। आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। The Indian Constitution provide all the individual communities freedom to, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर कम्युनिटी के रिलीजन को या फिर इंडिविजुअल को फ्री रहता है कि आप कोई भी रिलीजन मानिए, आप कोई भी वर्क भी कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रांट्स ऑफ रिलीजन, और बिल्कुल मना करता है किसी भी रिलीजन के ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन करना। At the same time, Indian Constitution allowed the state to intervene the matters of a religion in order to ensure equality. और वो क्या करता है? स्टेट को भी अलाउ करता है कि अपनी पावर्स लगा के कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट में ना आए। वेज टू प्रिवेंट कम्युनल डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनल डोमिनेशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदू हावी है उस स्टेट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर वहां पे मुस्लिम कम रहते हैं तो फिर भी वो अपने आप को सेफ और प्रोटेक्ट पाए। कंट्री और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने आप को सेफ महसूस करें। तरीका क्या है? स्ट्रेटजी टू डिस्टेंटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें ऐसी स्ट्रेटजी लगानी है ताकि हम रिलीजन से दूर रहें, कोशिश करें किसी भी रिलीजन की बात ही ना हो जब कोई भी काम हो। जैसे कि रिलीजियस ग्रुप हम लोगों को नहीं करने चाहिए, गवर्नमेंट स्पेस होना चाहिए जैसे स्कूल, ऑफिस, लॉ और कोर्ट, डू नॉट डिस्प्ले और प्रमोट एनी रिलीजन। ये सारी जगह ऐसा नहीं शो करनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू वर्क करेगा, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम वर्क करेगा, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल क्या प्रमोट करते हैं? यही प्रमोट करते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का बच्चा आके पढ़ सकता है। इट डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल एक्सेप्ट दे आर टोटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग खुद अपना पैसा यूज करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा यूज नहीं करते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इसका मतलब क्या है कि हमें एक दूसरे के रिलीजन में घुसना नहीं है जाके। The Sikh youth does not have to wear the helmet even where they wearing helmet is necessary legally। अब देखो कैसे, आपने देखा होगा हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने जो पगड़ी लगाते हैं सिख, उनको कभी हेलमेट पहने हुए देखा? नहीं। तो हमें ये नहीं करना, नहीं उतारो पगड़ी, हेलमेट पहनना है, ऐसा नहीं करना। उनकी रेस्पेक्ट है, वो उस चीज की रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमें उन्हें हार्म नहीं करना है, हमें उन्हें फोर्स नहीं करना है, उनको फ्रीडम है उस चीज की। तो वैसे लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उनका मन है तो वो करें और नहीं है तो ना करें। तो इंटरवेन का मतलब क्या है? हमें उन चीजों को हार्म नहीं करना है जो वो सोचते हैं। दूसरी चीज, पब्लिक हॉलीडे, जैसे क्रिसमस में भी छुट्टी है, रमजान में भी छुट्टी है, दिवाली में भी छुट्टी है, होली में भी छुट्टी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हमारे क्रिश्चियन नहीं करते, कोई क्रिसमस की छुट्टी नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज है पब्लिक हॉलीडे है तो सबका है, वो उसके लिए नहीं है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो उसकी छुट्टी नहीं रखनी है, होगी उसकी छुट्टी भी। स्ट्रेटजी टू इंटरवेंशन, इसका मतलब क्या है? To in order to prevent this exclusion and discrimination in the name of religion, the Indian constitution banned untouchability। untouchability मतलब छुआछूत नहीं करनी है। अरे मैं उसके घर का खाना नहीं खाती, अरे वो ऐसा करता है, मैं नहीं बुलाऊंगी उसको अपने घर, ऐसा भी प्रमोट ना हो, ऐसा भी ध्यान रखना है। Secularism in other secular democratic country, the first amendment of a US constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion that prohibit the free exercise of religion। तो क्या किया था यूएस ने? सबसे पहला अमेंडमेंट क्या किया था कि यूएस में आप फ्रीली कोई भी रिलीजन क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अबलिशिंग अनटचेबिलिटी विच वॉज प्रैक्टिस्ड इन नेम ऑफ अ रिलीजन। रिलीजन के नेम पे अनटचेबिलिटी बहुत प्रमोट होती है। फ्रांस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेजिस्लेशन पास्ड बाय लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियर एनी विजिबल नोटिसेबल रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस। अब फ्रांस देखो डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन उसने बैन कर रखा है कि आप कोई भी चीज ऐसी नहीं पहन सकते जो आपके रिलीजन को दिखाए। जैसे कैप नहीं पहन सकते, आप धागा नहीं पहन सकते, आप कोई कलावा नहीं बांध सकते जो दिखाए कि आप इस रिलीजन के हो, ये बैन है वहां पे। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूएस। अब यूएस में क्या है? इन द यूएस मोस्ट चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेज ऑफ द एलिगेंस। मींस उन्हें जबरदस्ती एक प्लेज पढ़नी ही पड़ती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। अगर यूएस में रहना है तो आपको ये प्लेज पढ़नी पड़ेगी छोटे से। इट इंक्लूड्स वर्ड्स अंडर गॉड। It was established 16 years ago that government school students are not required to recite the pledge. If conflict their religion belief, there have been several legal challenges objecting under God, saying that it violates the separation between the religion and state। तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो भी प्लेज है उसमें लिखा है अंडर गॉड। अंडर गॉड भगवान की कृपा, उनकी जीसस के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा ये रिलीजन को क्या करते हैं? परेशान करते हैं, मतलब जो नहीं मानते उनको दिक्कत होती है इनसे। तो आ चुका है रूल बहुत पहले कि नहीं करनी, लेकिन अभी भी चल रहा है। So this much is in chapter. Now we are going to do the exercises. अब MCQ, our constitution allow us to all of these, that is religion, education, vote to election, everything. Dash is a democratic country, that is both of these, India and France. The dash you does not have to wear helmet, that is Sikh. Dash bans untouchability, that is constitution. Dash is a secular democratic country, that is United States. Fill in the blank. The word secular indicates dash freedom to follow any religion, complete freedom. Next is the secular democracies have separation of religion from dash, that is state. Next is your
domination based on religion is in the dash of the fundamental right, that is violation. The Indian Constitution prohibits dash on a ground of a religion, that is discrimination. Communalism was one of the major dash to democracy in our country, that is challenges. Write T for true and F for false statement. There is only one interpretation of any religion, false. There is no official religion of an Indian state, true. No religion festival can be celebrated in government school, true. Family laws of all religion provide equal rights to women, false. Gandhiji believed that the politics must be guided by ethics drawn from the religion, true. Define the following terms. So what do you mean by secular? सेकुलर का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं और ना यहाँ पे कोई रिलीजन माना जाता है. फ्रीडम टू इंटरप्रेट मतलब किसी का भी मन हो वो रिलीजन, वो फ्रीडम है उसको इंटरप्रेट करने की, चाहे अपने रिलीजन को हो चाहे अपनी होली बुक्स को हो. फैमिली लॉज कौन होते हैं? फैमिली लॉज होते हैं जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मीन्स अपने अपने जो रिलीजन होते हैं उनके अपने पर्सनल लॉ. जैसे कि हमारे यहाँ डिवोर्स होता है, उनके यहाँ तलाक होता है, तो तलाक के अपने रूल हैं, डिवोर्स के अपने रूल हैं, उनके अपने रूल चलेंगे और हमारे अपने रूल चलेंगे. नेक्स्ट इज कम्युनिज्म. कम्युनिज्म क्या है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग चीजें जब डिवाइड होती हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. What are the features of a secular state? सेकुलर स्टेट के फीचर क्या है? वहां पे कोई भी रिलीजन प्रॉपरली क्या होता है, प्रैक्टिस, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रीच कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जो मन करे आप कर सकते हैं. व्हाट इज कम्युनिज्म? व्हाट इज एक्सट्रीम फॉर्म? कम्युनिज्म क्या होता है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग जब चीजें बंटने लगती है. एक्सट्रीम फॉर्म क्या है कि इसका कंट्री में भी इफेक्ट पड़ता है, स्टेट पे भी इफेक्ट पड़ता है. वाई सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट नेसेसरी? अब सेपरेशन क्यों जरूरी है? प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए सेपरेशन बहुत जरूरी है. Why did the makers of India Constitution choose the model of a secular state? उन्होंने सेकुलर स्टेट का मॉडल क्यों चूज किया? क्योंकि उन्हें पता था कि कम्युनिज्म जब आएगा, डेमोक्रेटिक है भी, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, चीजें नेता बने कौन है, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं. लेकिन कम्युनिज्म में क्या है, रिलीजियस इफेक्ट आ जाता है जिससे क्या हो जाती है, उसकी हार्मनी खत्म हो जाती है. How does the different types of religion practice in our neighborhood indicate freedom of religions? तो फ्रीडम आपको अपने अगल बगल देख के बताना है कि आपके फ्रेंड कौन कौन से रिलीजन के हैं और देखो फ्रीडम का क्या असर है. How many of your school holidays pertain to different religion? How does this indicate? अपने स्कूल में हॉलीडेज को डिस्क्राइब करिएगा कि कौन कौन से डिफरेंट रिलीजन्स के आप हॉलीडेज सेलिब्रेट करते हैं. इवन आपको खुद भी पता है कि क्रिसमस क्यों बनता है और ये क्यों बनता है. Will the government intervene if some religious groups state that the religions allow them to practice infanticide? Give reason for your answer. अब infanticide मतलब क्या होता है, बच्चे जब पैदा हो उसको तुरंत ही मार दो, उसे बोलते हैं infanticide. तो क्या गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करेगी? हाँ करेगी, क्योंकि infanticide का अपनी फ्रीडम है. वो जब पैदा हुआ है तो उसके अपने फंडामेंटल राइट है, तो इसमें क्या करना है, उनको करना है इंटरवेन. How is Indian secularism different from the United States? अब यूनाइटेड स्टेट्स और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंट है? वो सेकुलर स्टेट है, वहां पे रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं पर दूसरे को हार्म भी कर सकते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है. आंसर दिस क्वेश्चन. इसमें आप वो भी दे सकते हैं जहां पे वो बैन कर रखा है स्टूडेंट्स को कि आप कोई भी चीज नहीं पहन सकते, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल. व्हाट इज सेकुलर स्टेट? सेकुलर स्टेट क्या है, इंडिया है, क्या क्या फीचर्स हैं वो लिखिए. What are the ways adopted by secular state to prevent communal domination? तो सेकुलर स्टेट ने क्या क्या वेज अपनाए हैं, जैसे रिलीजन और स्टेट को अलग रखना है, इंटरवेन नहीं करना है, नॉन इंटरवेंशन है, तो ये सब क्या है, ये सब उसने अडॉप्ट कर रखे. डिस्कस द वेरियस इशू ऑफ द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो कौन कौन से इशू हैं जिससे रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करके रखा गया है. द इंडियन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल इंटरवेंस इन रिलीजन. डिस्कस हाउ. तो इंडियन स्टेट्स ने क्यों रिलीजन को और इंटरवेंस मतलब बीच में जो परेशान करते हैं उन रिलीजन वालों को, उनको भी अलग अलग रखा है. तो इंटरवेन का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है, इन सबको आप डीपली डिस्कस करिए. सो दिस मच इज इन चैप्टर. बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.